नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है के हरियाणा पे। आज हम किन्नू की मंडी में पहुंचे हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि किन्नू उच्च क्वालिटी के कैसे बनाए जाते हैं और ज़्यादा रेट किन्नुओं का हम कैसे ले सकते हैं। किन्नू वैक्स प्लांट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि अबूब शहर के अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पे काफी बड़ा गोडाउन जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बड़ी जगह के अंदर ये किन्नू वैक्स प्लांट लगा हुआ है। तो चलिएगा ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किन्नू वैक्स कैसे किया जाता है। एक एक चीज का प्रोसीजर हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये कैरेट के अंदर किन्नू जो है वो गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। ये कैरेट जो है वो उठाएंगे। ये नीचे जो ट्रॉलियां बनाई हुई है इनमें 3-3 4-4 कैरेट डाल करके जो है वो यहाँ से किन्नू आगे लेकर के जाएंगे। किन्नू आगे ले जाने के बाद यहाँ पे किन्नू को जो है वो स्टोर किया जाएगा। अलग अलग किसान के अलग अलग कैरेट जो है वो रखे जाएंगे, उसके ऊपर नाम जो है वो लिखा जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे ये दूली चंद जी की है तो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद ये आगे रविंद्र सहारण है, उनका किन्नू यहाँ पे रखा हुआ है। ये वैक्स होने के लिए आया है। तो उसके बाद में किन्नू की जो ट्रे है वो यहाँ पे इस मशीन के अंदर यहाँ रखी जाएगी। तो यहाँ से ये कैरेट जो है वो यहाँ पे रख दी जाती है और ये आगे चलते चलते ये कैरेट देखिएगा आप, ये अपने आप जो है वो यहाँ किन्नू जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ इसके यहाँ फोम लगी होती है। फोम से किन्नू के ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है वो साफ हो करके किन्नू जो है वो आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है। और आगे प्रोसेसिंग के लिए देखिएगा यहाँ से एक एक करके किन्नू जो है वो अपने आप लाइन में सेट हो जाता है। उसके बाद किन्नू पहुँचता है यहाँ थोड़ा वॉश होता है किन्नू। ये देखिएगा पानी के फुहारे लगे हुए हैं, यहाँ से किन्नू वॉश होता है। किन्नू वॉश होने के बाद आगे चला जाता है इस मशीन के अंदर। आगे वो देखिएगा आगे भी किन्नू जो है वो वॉश हो रहा है। अब मशीन के दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ। यहाँ से किन्नू वॉश होने के लिए इस मशीन के अंदर जाता है। यहाँ जाने के बाद किन्नू आता है यहाँ होती है किन्नू की असली वैक्सिंग। तो वैक्सिंग कैसे होगी कि यहाँ से किन्नू जो है वो आप देखिएगा वो किन्नू वॉश होने के बाद यहाँ से एक एक करके यहाँ पे भी जो है वो फोम लगी हुई है। इस फोम से किन्नू साफ हो करके एक किन्नू देखिएगा 3 से 4 बार जो है वो राउंड करता है यहाँ पे। और उसके बाद आता है आगे यहाँ पे ये जो ऊपर मोटर देख रहे हैं यहाँ पे 2 मोटर जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। और ये दोनों मोटर नीचे जो है वो इसकी अगर बात करें तो नीचे यहाँ से कुछ छिड़काव होता है। यहाँ पे वैक्सीन इसको कह सकते हैं। यहाँ से किन्नू की जो पॉलिश होती है ऊपर वो यहाँ इन मोटर के माध्यम से जो है वो यहाँ इसके नीचे आती है किन्नू के ऊपर। और यहाँ भी किन्नू जो है वो 3 से 4 बार राउंड करके, ये नीचे भी फोम लगा हुआ है, यहाँ भी 3 से 4 बार राउंड करके किन्नू जो है वो उसके बाद आगे जाता है। अब यहाँ पे किन्नू जब आता है तो आप देखिएगा किन्नू का कलर जो है वो आपको अलग ही दिखाई देगा, चमचमाता हुआ किन्नू के ऊपर चमक आ चुकी है। उसके बाद किन्नू जाता है इस मशीन के अंदर। इस मशीन में जाने के बाद ये मशीन जो है वो पूरी सील्ड है, पूरी सील है ये मशीन। और उसके बाद में किन्नू जो है वो आगे यहाँ निकलता है। यहाँ जो है वो इस किन्नू इस मशीन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, कितने टेम्परेचर किस स्पीड में जो है वो किन्नू चलना चाहिए। तो उसके बाद जो मैंने आपको पीछे प्रोसेस दिखाया सील्ड मशीन के अंदर आता है। फिर उसके बाद किन्नू यहाँ निकलता है। यहाँ इस मशीन के अंदर जो है वो साफ हो करके किन्नू जो है वो आगे आता है। यहाँ आप देखिएगा कि एक बार में जो है वो काफी सारे किन्नू निकलते हैं। और यहाँ पे फिर इसका ग्रेडिंग का सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ किन्नू अलग अलग जो है वो अपनी हिसाब से आगे चलता है, लेकिन आगे जाने के बाद जो छोटा किन्नू होता है वो पहले यहाँ पे निकल जाता है। अब यहाँ से 1-2 किन्नू को निकलेंगे तो वो आप देखिएगा यहाँ से जो है वो छोटा किन्नू निकल जाता है और छोटा किन्नू यहाँ आ जाता है। यहाँ से सबसे छोटा किन्नू आएगा, वो इस कैरेट के अंदर जो है वो आता जाएगा। अब ये देखिएगा अलग अलग साइज के किन्नू के ट्रे जो है वो यहाँ पे लगा रखी है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटा किन्नू, उसके बाद में उससे बड़ा साइज का, उसके बाद में उससे बड़ा करते करते जो लास्ट में सबसे बड़ा साइज का किन्नू जो है वो लास्ट वाली कैरेट के अंदर आता है। तो अब यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ से जो है वो अगर दिखाना चाहूँ तो इस मशीन के मैं इस तरफ से आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा सामने से किन्नू जो है वो इस मशीन के अंदर
आता है। 3 लाइनें जो है वो बनी हुई है। अब 3 लाइनों में जो छोटा किन्नू होता है वो पहले वहीं से रुक जाता है और उसके बाद बड़ा किन्नू, ये देखिएगा साइज में जितना बड़ा किन्नू होगा उस हिसाब से ये किन्नू जो है वो यहाँ पे आते रहे, यानी कि यहाँ पे ग्रेडिंग इन किन्नुओं की होती है साइज के हिसाब से। और यहाँ पे ये आगे जो है वो कैरेट लगी हुई है किन्नू को स्टोर करने का माध्यम जो है वो। यहाँ देखिएगा ये सबसे बड़े साइज के किन्नू है, ये सबसे बड़े साइज के किन्नू, उसके बाद में उससे छोटा ऐसे करके सबसे छोटा किन्नू जो है वो, जो गोली जिसको बोलते हैं, वो लास्ट में रुक जाता है आकर के। उसके बाद में ये कैरेट जो है, ये कैरेट यहाँ पे अलग से स्टोर की जाती है, लेबर लगी हुई है काफी। और यहाँ जो है वो अलग अलग साइज के किन्नू जो है वो अलग अलग साइज में चले जाते हैं। यहाँ पे फिर से छंटनी जो है वो की जाती है लेबर के द्वारा। और वो जो है वो बड़ा किन्नू, वो सामने देखिएगा 2 महिलाएं लगी हुई हैं, वो बड़ा किन्नू जो है वो कर रही है साइड में, एक कैरेट के अंदर डाल रही है। और यहाँ पे भी ये बड़ा किन्नू जो है वो इसको कैरेट के अंदर भरा जाता है, जो कि बाहर जाने वाला होता है। और छोटा किन्नू जो लोकल मार्केट के लिए होता है वो एक तरफ जो है वो निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो किन्नू की वैक्सिंग का रहता है लगातार। लेबर जो है वो काफी लोग जो है वो यहाँ पे इसमें लेबर के रूप में काम करते हैं। इसके बाद एक ये मशीन है, ये मशीन बंद पड़ी हुई है क्योंकि ये अबूब शहर का किन्नू प्लांट है, किन्नू वैक्स प्लांट है। तो यहाँ पे उस मशीन को पहले जो चल रही थी उसका जुगाड़ करके जैसे तैसे चलाया था, लेकिन ये मशीन जो है फ्रांस की है, इसकी वायरिंग वगैरह है जो सारी फ्रांस की है। अगर ये मशीन और सही से चल जाए तो अपने यहाँ सिरसा का किन्नू, डबवाली का किन्नू भी जो है विदेशों में जा सकेगा। क्योंकि इस मशीन की खासियत क्या है, वो मशीन तो साइज के हिसाब से छोटा बड़ा देख करके जो है वो अलग अलग करती है, लेकिन ये मशीन जो है वो वजन करके और कलर देख करके, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ से किन्नू जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आएगा। जिस वजन का किन्नू होगा वो उस वजन के हिसाब से जो है वो अलग अलग कैरेट के अंदर जो है वो यहाँ से इस मशीन के चालू होने से जा सकेगा। और कलर भी, अगर कोई किन्नू ज्यादा गहरे रंग का है, कोई हरा किन्नू है, तो वो अलग से ये मशीन जो है वो निकालने में सक्षम है। तो ये मशीन चलनी भी बेहद ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारे सिरसा का किन्नू, डबवाली का किन्नू भी जो है वो विदेशों में जा सके। और इस मशीन के बिना किन्नू विदेशों में जाना लगभग नामुमकिन सा जो है वो साबित दिखाई दे रहा है। खैर चलिएगा, इस मशीन की जो संभाल करते हैं सारन साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये मशीन अगर छोटे, ये लंबे वाले जो आपके पीछे दिखाई दे रही है, ये अगर चल जाए तो कितना बेनिफिट होगा? इससे हमारे प्लांट में जो किन्नू आ रहे हैं उसकी क्वालिटी में सुधार होगा, उसकी ग्रेडिंग में सुधार होगा और मतलब अच्छे भाव मिलेंगे इससे। जो पीछे जो मशीन लगी हुई है जो चल रही है, वो ग्रेडिंग नहीं करती मशीन? वो ग्रेडिंग करती है, वो एक मतलब बढ़िया तरीके से नहीं कर रही है, मतलब नॉर्मली जनरली वैसे बस ठीक है, जुगाड़ लगा रखा है हमने भी, किसी तरह ये हो जाए बस। ठीक है, उस मशीन में इस मशीन में फर्क क्या है? गधे घोड़े का सा फर्क है जी, रात दिन का फर्क है। वो आप देखो, ये टेक्नोलॉजी देखो इसकी, बहुत फर्क है इसमें और उसमें। हाँ जी भाई साहब, वो जो मशीन आपने देखी है, जो जुगाड़ बना रखा है हमने, वो क्या करती है, सिर्फ साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करती है और वो भी पूरी तरह प्रॉपर्ली कर नहीं पाती। अगर कोई साइज जैसे किन्नू राउंड शेप में तो ग्रेडिंग थोड़ी सही कर देगी, लेकिन अगर शेप दूसरी हुई, जैसे कि अपने किन्नू की होती है बढ़िया शेप लंबी सी, जैसे अंडे जैसी होती है, तो वो ग्रेडिंग नहीं कर पाएगी। और ये उसका वेट, उसका कलर, उसकी क्वालिटी, उस हिसाब से ग्रेडिंग शॉर्टिंग करती है। ये ग्रेडिंग नहीं, शॉर्टिंग बोल सकते हैं अपने इसको, और अच्छी तरह से करती है बिल्कुल। तो अब सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है, आपने इसको शुरू किया, तो सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग है जी, 2 सालों में सरकार ने अच्छी इसकी की है, ये बात नहीं, लेकिन पीछे सरकार ने देखभाल नहीं की। अब 2 सालों से इसका ध्यान है इस पे सरकार का। हम ये चाहते हैं इस मशीन ध्यान है जो पूरी तरह दिया जाए, मतलब ऐसे नहीं हो, इसको पूरी तरह दिया जाए और ये मशीन बदल के इसकी बढ़िया मशीन जो अभी टेक्नोलॉजी अभी आ रही है लेटेस्ट, वो रखी जाए, ताकि 15 सालों तक और बढ़िया अच्छे तरीके से काम कर सके। तो इससे किसानों को किस तरह का बेनिफिट होगा? किसानों को यही होगा जी, उनकी ग्रेडिंग अच्छी होगी, उनका माल, जैसे अपने कोई और मशीन का माल जा रहा है, उस माल से अपना माल अच्छा बिकेगा और पहले अपना माल बिकेगा। कहीं गाड़ी खुलेगी तो पहले अपने सिरसा की, डबवाली की, अबूब शहर की गाड़ी पहले खुलेगी और पहले बिकेगी ग्रेडिंग देख के। तो विदेशों में भी माल भेज सकते हैं ये मशीन? बिल्कुल, अगर ये उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, जैसे बाहर विदेशों में डिमांड है, अपने कोई चीज आप देख लो, यहाँ में और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत फर्क है। और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, जो वहाँ की डिमांड है, उस मशीन को जो फुलफिल करती है वो मशीन नहीं कर पाएगी कभी, वो यही करेगी।
जो ये इसको उसी आधार पर डिजाइन किया गया है।